पुराने जमाने की बात है जब बगदाद शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम हारून अल रशीद था। वह बहुत आदिल और नेकदिल था, लेकिन कभी कभी उसका मिजाज तेज हो जाता था। उसके दरबार में हर रोज लोग अपनी मुश्किलें लेकर आते थे। बगदाद शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक सौदागर रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत ईमानदार और मेहनती था। अल्लाह ने उसे अच्छी अक्ल दी थी और वह हर मुश्किल का हल निकाल लेता था। लोग उसे चालाक सौदागर कहते थे। एक दिन अहमद ने सोचा कि उसे बगदाद शहर जाकर अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। उसने अपने घर वालों से मशवरा किया। सबने उसे हौसला दिया और दुआएं दी। अहमद ने अपनी थोड़ी सी पूंजी और कुछ कीमती सामान लिया और बगदाद की तरफ चल पड़ा। सफर लंबा और मुश्किल था। अहमद को कई दिन चलना पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई। कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे। उसने हर मुश्किल का सामना सब्र और हिकमत से किया। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए वह आगे बढ़ता गया। बगदाद पहुंचते ही अहमद हैरान रह गया। उसने इतना बड़ा और खूबसूरत शहर पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ रौनक थी। बाजारों में लोगों की भीड़ थी। अलग अलग मुल्कों से आए सौदागर अपना सामान बेच रहे थे। अहमद ने भी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अहमद ने अपना सामान दुकान में सजाया और कारोबार शुरू किया। वह हमेशा सच बोलता था और कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। उसकी ईमानदारी की वजह से जल्दी ही उसकी दुकान मशहूर हो गई। लोग उसे पसंद करते थे और उसकी तारीफें करते थे। एक दिन बादशाह हारून अल रशीद ने अपना भेष बदलकर शहर का दौरा करने का फैसला किया। वह अक्सर ऐसा करता था ताकि लोगों की असली हालत जान सके। वह अपने वजीर जाफर के साथ बाजार में आया। जब वह घूम रहे थे तो उनकी नजर अहमद की दुकान पर पड़ी। बादशाह ने देखा कि अहमद एक गरीब आदमी को कम कीमत पर सामान दे रहा है। उसकी ईमानदारी से बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। वह अहमद की दुकान पर गया और कुछ सामान खरीदना चाहा। अहमद ने उसे पहचाना नहीं और आम ग्राहक की तरह सलूक किया। बादशाह ने अहमद से पूछा, तुम कहां से आए हो और यहां क्यों आए? अहमद ने जवाब दिया, मैं दूर एक छोटे से गांव से आया हूं। मैं अपना रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता हूं और अपने खानदान को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे। बादशाह अहमद की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने अपने वजीर को इशारा किया और वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह के सिपाही अहमद को दरबार में ले गए। अहमद बहुत हैरान और डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह ने उसे क्यों बुलाया है। जब अहमद को बादशाह के सामने पेश किया गया तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वही शख्स जो कल उसकी दुकान पर आया था अब शाही लिबास में तख्त पर बैठा था। अहमद ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, यह गरीब सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर है। बादशाह हारून अल रशीद मुस्कुराया और बोला, अहमद, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में रहो और मेरे खास मुशीर बनो। अहमद हैरान रह गया। वह एक आम सौदागर था, दरबार के कामकाज से बिल्कुल अनजान। अहमद ने अदब से कहा, जहां पनाह, मैं एक सादा सौदागर हूं। मुझे दरबार के उसूल और रस्में नहीं मालूम। मैं कैसे आपका मुशीर बन सकता हूं? बादशाह ने जवाब दिया, मुझे ईमानदार और सच्चे लोगों की जरूरत है, न कि चापलूसों की। बादशाह ने अहमद को कीमती खिलत दिया और एक खूबसूरत महल में रहने का इंतजाम किया। अहमद का दिल खुशी से भर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि अल्लाह ने उसकी ईमानदारी का इनाम दिया है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि आगे उसके लिए बड़ा इम्तिहान आने वाला है। दरबार